चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा जा रहा है स्टूडेंट, आप लोग आराम से पढ़िए। कह रहा है कि ए बी एक रेखाखंड है और पी इसका मध्य बिंदु है। यहाँ पर देखिए, ये जो ए बी आप देख रहे हो, ए बी क्या है? ए बी एक रेखाखंड है और यहाँ पे बिंदु पी क्या है? बिंदु पी मध्य बिंदु है। अब जब बिंदु पी मध्य बिंदु है तो ये जो रेखा ए बी है इसको क्या करेगा? दो बराबर भागों में बांट देगा कि नहीं बांट देगा? बांटेगा। तो ए हमारा ए पी बराबर हो जाएगा बीपी के। तो यहाँ पे राइट कर लो, ए पी बराबर किसके है? बीपी की। क्यों? क्योंकि मध्य बिंदु है। चलिए नेक्स्ट देखिए, डी और ई रेखाखंड ए बी के एक ही ओर स्थित दो बिंदु इस प्रकार हैं। यहाँ पे देखिए बिंदु डी है, यहाँ पे बिंदु ई है। ये जो रेखाखंड ए बी है इस रेखाखंड के एक ही तरफ है डी और ई, और कुछ इस प्रकार है कि एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल ए बी ई है। यहाँ पे देखिए जो एंगल बी ए डी है, एंगल बी ए डी इक्वल है एंगल, देखिए किसके? ए बी ई के। समझ गए स्टूडेंट्स? इसके कहने का मतलब है ए वाला जो एंगल है, चलिए ए वाला एंगल बराबर है इस वाले एंगल के, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा, और एंगल ई पी ए इज इक्वल टू एंगल डी पी बी। एंगल ई पी ए इक्वल है एंगल डी पी बी के। यहाँ पे देखिए ए वाला एंगल बराबर है इस एंगल के। हमें दिखाना क्या है? ट्राइंगल डी ए पी सर्वांगसम है ट्राइंगल ई बी पी के। हमें दिखाना है कि जो त्रिभुज डी ए पी है ट्राइंगल ई बी पी के। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्या दिखाना है? ए डी इक्वल है बीई के। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। हमें देखिए दिया क्या क्या है। बी ए डी इक्वल दिया है ए बी ई के, और यहाँ से हमने निकाला क्या है? ए पी इज इक्वल टू बी पी। लिख लीजिए जो जो दिया है। ए पी बराबर बी पी है। इसको हमने किस आधार पे लिखा? मध्य बिंदु है, ठीक है। पी क्या है? मध्य बिंदु है। कौन मध्य बिंदु है? पी। तो लिख दीजिए पी क्या है? मध्य बिंदु है। पी मध्य बिंदु है। नेक्स्ट देखिए, अब हमें दिया है एंगल बी ए डी इक्वल है एंगल ए बी ई के। तो लिख दीजिए एंगल बी ए डी इक्वल है एंगल ए बी ई के। नेक्स्ट देखिए एंगल ई पी ए, एंगल ई पी ए इक्वल है एंगल डी पी बी के। इतना हमें दिया है। अब आगे देखिए हमें दिखाना क्या है? त्रिभुज डी ए पी, त्रिभुज डी ए पी सर्वांगसम है ई बी पी के। तो डी ए पी दिखाना है सर्वांगसम है किसके? देखिए डी ए पी है क्या, कहाँ पे? ये जो डी ए पी है देखिए, ये डी ए पी, इस त्रिभुज को हमें दिखाना है। क्या दिखाना है? सर्वांगसम। तो लिख लो ये जो डी ए पी है, समझ गए स्टूडेंट्स? ये जो डी ए पी है, चलिए अब नेक्स्ट देखिए और क्या है? त्रिभुज ई बी पी। ई बी पी कहाँ पे है? देखिए ई बी पी, कुछ ए वाला त्रिभुज ई बी पी। ध्यान से देखिए इसको, ई बी पी हमें क्या दिखाना है? सर्वांगसम दिखाना है। देखिए स्टूडेंट्स, हमें ई बी पी को सर्वांगसम दिखाना है किसके? किसके सर्वांगसम दिखाना है? डी ए पी के। तो चलिए स्टूडेंट्स हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखिए हमें डेटा क्या दिया है, यहां से ध्यान से देखिए। हमें त्रिभुज में देखना है। देखिए किस त्रिभुज में हम लोग देखेंगे। इससे पहले हम लोग थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं। देखिए
एंगल ईपीए में दिया है और एंगल डीपीबी में दिया। देखिए ईपीए इस वाले एंगल की हम बात कर रहे हैं, इस वाले एंगल की। तो इस वाले एंगल में देखिए, इस वाले एंगल में हम लोग ईपीडी को जोड़ दें, तो जोड़ दीजिए। ईपीए है, इसको क्यों कर रहे हैं अभी आपके समझ में आ जाएगा। ईपीए में हम लोग ईपीडी को जोड़ रहे हैं, एंगल ईपीडी को हमने जोड़ दिया। इस तरफ भी आप वही जोड़ दीजिए, दोनों तरफ हम लोग किसी भी सेम संख्या से जोड़ सकते हैं ना, तो यही काम यहाँ पे किया जा रहा है। ऐड कर दीजिए क्या, ईपीडी। अब आप लोग ध्यान से देखिए, ईपीए में हमने ईपीडी को जोड़ दिया, इसमें हमने इस एंगल को जोड़ा। देखिए इस एंगल को जोड़ दिया। अब हमारा एंगल हो क्या गया, देखिए पहले इतना था, अब कितना हो गया, इतना हो गया। हो क्या गया, ए पी डी के बराबर। लिख लीजिए एंगल ए पी डी हो गया। देखिए स्टूडेंट फिर से समझ लीजिए, ईपीए था, हमारे पास इतना था, और इतने में हमें इतना जब हमने इतना जोड़ा तो टोटल इतना हो गया। और टोटल देखिए क्या है, यही है ए पी डी। अब देखिए इधर क्या हो जाएगा, हमारे पास डी पी बी है। देखिए डी पी बी इतना था और इतने में हमने इतना जोड़ दिया, अब कितना हो गया, देखिए इतना पूरा हो गया, इतना पूरा हो गया। और इसको हम लोग क्या नाम देंगे, देखिए ई पी बी। आप लोग समझ रहे होंगे, तो एंगल ई पी बी, इसको हम लोग समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। चलिए अब आप लोग नेक्स्ट देखिए, चलिए यहां पे देखिए, अब हम लोग देखेंगे किस त्रिभुज में हमें इसी को सर्वांगसम दिखाना है। यहाँ पे इसी को सर्वांगसम दिखाना है, तो इसी त्रिभुज में हम लोग देखेंगे। तो देखिए किसमें, त्रिभुज डी ए पी, लिख लीजिए त्रिभुज डी ए पी तथा त्रिभुज ई बी पी में, त्रिभुज ई बी पी में इसमें क्या है स्टूडेंट, देखिए इसमें ए वाला जो एंगल है, देखिए ए वाला एंगल ए बराबर है किसके, एंगल बी के बराबर है। यहां से देखिए बी ए डी, तो यही एंगल की बात हो रही है। तो यहां पे लिख दीजिए एंगल ए बराबर है किसके, एंगल बी के। क्योंकि दिया है, इसी त्रिभुज की बात करें तो इसलिए इतना लिखने की जरूरत नहीं है, तो दिया है। अब आप लोग नेक्स्ट देखिए, ए वाला जो एंगल है, देखिए ए पी डी, एंगल ए पी डी बराबर है किसके, एंगल ए पी डी बराबर है ई पी बी के। इसको भी हमने किस बेसिस पे लिखा, समीकरण 1 से। अब नेक्स्ट देखिए, ए वाला एंगल इस एंगल के बराबर हो गया, ए वाला एंगल देखिए इस ए वाला एंगल, देखिए ए वाला एंगल इस एंगल के बराबर हो गया। अब स्टूडेंट देखिए, इस त्रिभुज और इस त्रिभुज में हम लोग देख रहे हैं ए एंगल बराबर हुआ ए एंगल। अब अगर ये जो बीच की साइड आपको दिख रही है इस त्रिभुज के बीच की साइड के बराबर हो जाए, तो एंगल साइड एंगल सर्वांग समता हमारी सिद्ध हो जाएगी।
और ए बराबर है, देखिए एपी बराबर किसके, बीपी के, लिख दीजिए एपी बराबर किसके, बीपी के। बराबर क्यों है, क्योंकि जो पी है वो मध्य बिंदु है, यहां से देखिए मध्य बिंदु है, पी मध्य बिंदु है, ठीक है, पी मध्य बिंदु है। अब देखिए यहां पे एंगल, इस वाले त्रिभुज का जो कोण है इसका संगत कोण ए है, ए बराबर हो गए, ए वाला एंगल और इसका संगत एंगल क्या है, ए बराबर हो गया, और इनके बीच का जो साइड है ए भी बराबर हो गया। तो लिखिए एंगल साइड एंगल सर्वांग समता की कसौटी से, सर्वांग समता की कसौटी से क्या हो गया, जो त्रिभुज DAP है, त्रिभुज DAP सर्वांगसम है किसके, त्रिभुज EBP के। और स्टूडेंट देखिए यही हमें क्या करना था, हमें सिद्ध करना था, यही हमें दिखाना था। तो फर्स्ट नंबर हमने सॉल्व कर दिया। चलिए अब हमें दिखाना है कि AD बराबर B, क्या दिखाना है, यहाँ पे ये जो AD है वो बराबर है किसके, B के। तो आप लोग समझिए ये जो त्रिभुज है ये सर्वांगसम सिद्ध हो गया है, इसकी जो भी संगत भुजा है, संगत भुजा के ऊपर संगत भुजा रख देंगे। देखिए इसको कुछ इस तरीके से हम लोग रखेंगे, समझिए इस तरीके से हमारे पास क्या है, त्रिभुज EPB है, ये क्या है, त्रिभुज EPB, इस तरीके से EPB है। नेक्स्ट देखिए अब ये त्रिभुज हमारा सर्वांगसम सिद्ध हो चुका है। अब देखिए EB के करस्पॉन्डिंग साइड कौन है, AD है, तो AD को इस तरीके से यहां पे रखेंगे, इस तरीके से देखिए इस तरीके से आएगा, और यहां पे देखिए AP बराबर है BP के, तो AP बराबर है BP के, तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, यहां पे क्या हो जाएगा AP, ये कौन सी साइड है यहाँ पे देख लीजिए, AD और A है, तो यहाँ पे D और यहाँ पे A हो जाएगा, और A यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे P आएगी, DAP, और आप इसको मिला दीजिए। देखिए अब इसमें ये जो एंगल A है वो बराबर है B के, तो एंगल A के ऊपर एंगल B आ जा रहा है। सर्वांग समता का मतलब होता है कि दोनों आकृतियां सेम एक जैसी हैं, ठीक है, जो संगत भुजा है या फिर संगत कोण है वो बराबर है, और जब एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो आपस में एक दूसरे को ढक लेंगी। तो ठीक बात यहीं पे यह भी हो रही है, ठीक है, यहाँ पर भी वही बात हो रही है। तो एंगल E बराबर हो जाएगा एंगल D के, एंगल P बराबर हो जाएगा एंगल P के बराबर होगा ही, और यहाँ से देखिए A वाली साइड इस वाली साइड के बराबर हो जाएगी, A वाली साइड इस वाली साइड के बराबर हो जाएगी, A वाली साइड इस वाली साइड के बराबर हो जाएगी। और हमें दिखाना क्या है, देखिए यहां से हमें दिखाना है AD बराबर B, तो यहां से देखिए ये जो AD है, यहां पे देखिए A वाला, ये जो AD है वो बराबर किसके हो जा रहा है, B के, तो लिख दीजिए यहाँ पे हमारा फर्स्ट नंबर प्रूव हो गया है। चलिए हम यहाँ से लेकर के चल रहे थे फर्स्ट नंबर को प्रूव करने के लिए। हमारा सेकंड नंबर में देखिए जो AD है वो बराबर किसके हो गया, BE के। क्यों बराबर है, क्योंकि जो त्रिभुज है, देखिए चूंकि जो त्रिभुज है, त्रिभुज DAP सर्वांगसम है त्रिभुज EBP के, सर्वांगसम है EBP के। और हम जानते हैं अगर दो त्रिभुज जब सर्वांगसम है तो त्रिभुज के जो भाग होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं, संगत भाग बराबर होते हैं। लिखिए सर्वांगसम
त्रिभुजों के संगत भाग क्या होते हैं? संगत भाग बराबर होते हैं। और यही बात स्टूडेंट्स मैंने आपको इस चित्र के माध्यम से समझा दिया है। यहाँ पे देखिए, इसी बात को हमने यहाँ पर चित्र के माध्यम से समझा दिया है। तो स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूँ कि चीज़ें आप लोगों के समझ में आई होंगी। तो चलिए गाइस, आप लोग पढ़ते रहिए। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए गाइस, आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू।